तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से राइट का टिक और क्रॉस का टिक कैसे लगा सकते हैं। देखो उसको मैं ड्रैग करता हूं। अब देखो क्या होगा, जहां पर रिजेक्ट है वहां पर क्रॉस आ गया ऑटोमेटिकली, और जहां एक्सेप्ट है वहां पर टिक राइट का टिक आ गया है। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ मान लीजिए हम इसको एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट करते हैं, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर ये क्रॉस का टिक आ गया और रेड कलर से आया है। एक्सेप्ट हुआ तो ग्रीन कलर से राइट का टिक आया है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट कॉपी करूंगा मैं, इस यहाँ पेस्ट करूंगा तो सब जगह ग्रीन हो गया है। ठीक है, इसी तरह रिजेक्ट को कॉपी किया मैंने और सब जगह पेस्ट किया तो सब जगह रिजेक्ट के लिए जो है यहाँ पर एक सिंबल आ गया। अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये एक एग्जांपल लिया है कि भाई यहाँ पर कुछ नाम ले लिए, यहाँ कुछ लोन का अमाउंट ले लिया। अब इन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था, एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्ट लिखा हुआ आ गया, रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट आ गया, और उसके हिसाब से यहाँ पर रेड कलर और ग्रीन कलर में राइट का टिक या क्रॉस का टिक आएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आप अपने डेटाबेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सिंबल ले लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो सिंबल हैं और ये आप गूगल से उठा लो या व्हाट्सएप से उठा लो। व्हाट्सएप पे जो सिंबल आते हैं ना, ये वही वाले हैं। ये व्हाट्सएप से मैंने कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, ये राइट का टिक और ये क्रॉस का टिक, गूगल से भी उठा सकते हो आप। तो ये दोनों फिलहाल तो आप इस फाइल में ही डाउनलोड कर लेना। ये फाइल डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन देते हैं, इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट। अगर इस वाले सेल में इक्वल टू लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट, ठीक है, डबल कोट में हम लिख देंगे ACCEPT। डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो मैच करेगा इसको। ठीक है, अगर इस C2 में एक्सेप्ट लिखा हुआ है फिर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर एक्सेप्ट है तो क्या करें, तो यहाँ पर ये राइट का टिक दे दे, तो हम राइट का टिक को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से राइट को टिक को कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा। लेकिन ये चीज़ हमें डबल कोट में डालनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो डबल कोट में हम ले लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर एक्सेप्ट है तो राइट का टिक आएगा, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये एक्सेप्ट नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, जैसे रिजेक्ट ही लिखा हुआ है, तो क्या करें, यहाँ पर क्रॉस का टिक आ जाए, तो उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्रॉस के टिक को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको भी डबल कोट में हमें डालना पड़ेगा, कुछ भी हमें टाइप करना है वो डबल कोट में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब फॉर्मूला खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये देखो जहाँ एक्सेप्ट है वहाँ ये राइट का टिक आ गया। अभी देखो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, राइट का टिक आ गया, और अब इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो रिजेक्ट पे क्रॉस का टिक आ गया। अब हमें इसको कलर देना है। ठीक है, तो इसको पहले सेंटर कर देता हूँ। अब हम इसको कलर देंगे कि एक्सेप्ट है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, एक्सेप्ट है तो ग्रीन होए और रिजेक्ट है तो क्रॉस आ जाए रेड कलर में। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में, और यहाँ पर करेंगे इक्वल टू। अब इक्वल टू में हमें बताना है, पहले मैं ले लेता हूँ ये वाला सिंबल, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर जहाँ पर ये वाला टिक आ जाए, ये राइट का टिक आ जाए, तो ये इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है कस्टम फॉर्मेट में जाके एक फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि भाई यहाँ कौन सा कलर आए। तो ये फॉन्ट में जाना, आप फॉन्ट में जाके कलर में जाना, और इसका फॉन्ट कलर हमें चाहिए ग्रीन। तो ये वाला मैं ले लेता हूँ कि ग्रीन हो जाए, और बस ओके कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, जहाँ जहाँ टिक मार्क है, राइट का टिक है, वहाँ ग्रीन हो गया है। इसी तरह से अब हम कंडीशन दूसरी लगाएंगे, क्रॉस की टिक वाली। इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट सेल रूल ऑल इक्वल्स टू में जाएंगे, यहाँ पर हम दे देंगे क्रॉस का टिक। अब ये हमारा नोटपैड में था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसको छोड़ नीचे कर देता हूँ, पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ क्रॉस है उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। भाई कस्टम में जाओ और यहाँ पर हमें चाहिए रेड कलर से लिखा हुआ, फॉन्ट में जाकर रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, ओके कर देंगे, जो भी हम सिंबल दे रहे हैं वो रेड कलर में हो जाएगा। अब ओके कर देंगे। अब देखो तो ये एक्सेप्ट है। अब जैसे मैं सब जगह रिजेक्ट करता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो रिजेक्ट पे या क्रॉस का टिक आ गया, और एक्सेप्ट कर देता हूँ सब जगह, एक्सेप्ट, तो सब जगह अब जो है राइट का टिक आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये हमें टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट टाइप हुआ है, यहाँ पर हमें डेटा वैलिडेशन भी दे सकते हैं। जैसे स्टेटस के लिए मैं एक यहाँ पर इंसर्ट ले लेता हूँ। ये फाइल आपको मिल जाएगी डाउनलोड के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। ठीक है, अब ये मैं स्टेटस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
अब यहाँ डेटा वैलिडेशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, या फर्स्ट वाले में अप्लाई कर लेंगे और ड्रैग कर देंगे बाद में। यहाँ पर डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट में चले जाएंगे। अब हम दो चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ACCEPT, एक्सेप्ट, कॉमा लगा के। दूसरा चाहिए हमें रिजेक्ट, REJECT। यहाँ डबल कोट में नहीं देंगे, यहाँ डायरेक्ट ऐसे टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो ये इस तरह से ये आ जाएगा एक्सेप्ट, और ये आ गई रिजेक्ट, ठीक है। अब इसको अब नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, या तो कॉपी करके पेस्ट कर लो, या फिर इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर दो, ठीक है। अब इसको, अब सब में रिजेक्ट आ गया, इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। अब देखो ये हमारा डेटा वैलिडेशन लगा हुआ आ गया। अब एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, जो भी आपको करना है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये देखो जो भी आप करोगे वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये वाला सेल तो इससे कनेक्टेड है, इससे नहीं है। इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस टिक राइट टिक जब करेंगे तो ये, बल्कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक्सेप्ट, ये आ गया, इसको हाइड कर देता हूँ, और ये देखो एक्सेप्ट पे राइट का टिक आ गया, और रिजेक्ट पे आपका ये रेड वाला आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से भी आप कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन लगा के भी कर सकते हो, या फिर मैनुअली टाइप करके भी कर सकते हो। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और जो लोग एक्सेल को डीपली सीखना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक एडवांस एक्सेल कोर्स है। इसके अंदर 90 वीडियोज़ मिलती हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल, MIS, डैशबोर्ड, फॉर्मूला, फंक्शन, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज है, इसके अंदर आपको डीपली एक्सेल की डिटेल मिल जाएगी, पूरा सीखने को मिल जाएगा, और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है। कभी भी कुछ हेल्प चाहिए होती है तो कॉल या व्हाट्सएप करके हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर चलिए बाय बाय।